मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि सर वैकेंट पोजीशन जो है वो नहीं आ रही है, जॉब्स हमें नहीं मिल रही हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, आप गौर से देखें तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा सीट्स आई हुई हैं, हर कैटेगरी के इसके अंदर सीट है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अकाउंट क्लर्क की सीट है, इसकी 4 सीट है और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो जितनी भी हो, बस आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर आपने टेस्ट पास किया हुआ हो और कम से कम आपके मार्क्स जो हैं वो 40 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं तो जूनियर क्लर्क की सीट है यहाँ पर, इसके लिए भी ग्रेजुएशन जो है कैटेगरी मांगी गई है। आपको पता है कि 3 कैटेगरी के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और मैट्रिक कैटेगरी। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आपकी जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो रही हैं। यहाँ पर देखें दोबारा जूनियर क्लर्क की सीट है, ये ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन एनर्जी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देखें तो 6 आपकी वैकेंट पोजीशन है और आपका जो कैटेगरी है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स मांगे गए। इसके बाद फिर दोबारा जूनियर क्लर्क की सीट है, यहाँ पर भी ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट लाड़काना रीजन की यहाँ पर सीट है। अच्छा, उसके बाद फिर देखें हैदराबाद रीजन की सीट है जूनियर क्लर्क की, इसमें 8 पोस्ट खाली है ग्रेजुएशन कैटेगरी की। अच्छा, उसके बाद देखें तो हैदराबाद रीजन के अंदर ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की सीट है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद देखें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, यहाँ पर भी वही सेम हैदराबाद रीजन के लिए ग्रेजुएशन कैटेगरी मांगी गई है। स्टेनोग्राफर की सीट है यहाँ पे ग्रेजुएशन कैटेगरी में। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की सीट है ग्रेजुएशन कैटेगरी सेम। यहाँ पर मीरपुर ख़ास रीजन की जूनियर क्लर्क की सीट है ग्रेजुएशन कैटेगरी। इसके बाद देखें तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है सीट सक्खर रीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आगे और भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन कैटेगरी की सीट नहीं है, इस यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट की भी सीट है और मैट्रिक कैटेगरी की भी यहाँ सीट मौजूद है। देखें यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटेगरी के ऑडियो विजुअल ऑपरेटर, ये कहाँ पर है, लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है। आपके स्कोर 40 होने चाहिए, 18 से लेकर 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी अच्छी खासी दी गई है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगेन अकाउंटेंट की सीट है जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी के ऊपर है। इसके बाद देखें तो आपकी STS इंटर जो कैटेगरी है वो इंटरमीडिएट कैटेगरी रखी गई है। यहाँ पर आर्टिस्ट की सीट है। इसके बाद अगेन डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की सीट है। मैट्रिकुलेशन आपकी जो है वो कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ हो और 40 नंबरों के साथ आप पास हो, 18 से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। भाई ये एक सुनहरी मौका है, आप लाजमी इसके अंदर अप्लाई करें, ठीक है। मोल्डर की सीट है, ग्रेड इसका 5 है, लास्ट डेट 30 मई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक कैटेगरी वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन की सीट है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की सीट है, यानी कि बेशुमार सीट है यहाँ पर। तो आप ये सिंध जॉब पोर्टल को जो है बार बार विज़िट करते रहे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ऑफ़र ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो किस तरह के हैं, वो भी आपके यहीं पर अपलोड हो रहे हैं। तो भाई काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप इस टाइम भी मौके से फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ये आपकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती नहीं। गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें। आप लोगों के पास बेशुमार जॉब्स आ रही हैं, आप इसके अंदर अप्लाई करें, इंटरव्यू दें और इंशाल्लाह आपको ऑफ़र ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें ताकि मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर दूँ।